हेलो फ्रेंड्स, तो ये है मायरी का फोर्थ पार्ट। स्टार्ट करते हैं। ये ड्रामा मुझे यहाँ से बाहर निकाल के खड़ा कर देंगे वो। जब मुझे लेकर आए थे रैस करके, मुझे इस बात का डर लगता है कि मैं कहाँ जाऊंगी फिर। कैसी बातें कर रही हो तुम? मुझ पर भरोसा नहीं है, यकीन नहीं है मुझ पर। मेरे होते हुए तुम्हें इस घर से कोई नहीं निकाल सकता। दिमाग में बिठा लो इस बात को। जैसे अभी कुछ नहीं कर पाए आप, जैसे अभी खामोश रहे, इस तरह आप कुछ नहीं कर पाएंगे अभी। उस वक्त मैं कुछ नहीं बोला, मगर हर बात खामोश रहने वाली नहीं होती है। मैं तुम्हें यहाँ ले आया हूँ ना। ये अम्मा मैं के आगे आगे भी ना संभाल खड़ा लूंगा, कर दे ठीक है? कहीं इसको, हबीब को किसी दिन। तुमने मासी को जो निकाला है उससे अम्मा बहुत गुस्सा है। गलत नहीं किया है मैंने, खतरा बन गई थी वो हमारे लिए। तो मैंने कब कहा कि तुमने गलत किया है? सही किया उसे निकाल कर। मैं बस ये कह रहा हूं कि अम्मा की इजाजत के बगैर कोई फैसला मत लो इस वक्त, प्लीज। तुम्हें उनका दिल जीतना है, उनके दिल में जगह बनानी है। समझो इस बात को गौर से। अम्मा ने कहा है उनकी नजरें अब तुम पर है, तो कोई ऐसी हरकत मत करना जिससे उनका दिल मजीद खराब। आयशा उनको वैसे ही खटकती है, तुम्हारे पास ये अच्छा मौका है, फायदा उठा लो, ठीक है? तुम्हें समझ में आ रही है मेरी बात? अच्छा ठीक, खाना खाओ। चलो, ये तो घर आई। आ जाओ बेटा। अम्मा, फायदा का चलो। आप लोग घर आ गए। याद आई थी मुझे आप लोगों की, फायजा की भी। मैंने तुम्हें इतना याद किया कि खुश हूँ आप लोग वापस घर आ गए। तो आना ही था बेटा। फायजा थी मेरे साथ, लेकिन तुम्हारी बहुत कमी महसूस हुई। पापा आ गई है ना घर, देखेगा सब ठीक हो जाएगा। तुमने मेरी जान, तुमने मैं उठा चल 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 मैं। अच्छा मेरी जान, मेरी शिदात। अच्छा अस्सलाम वालेकुम अब्बू। बहुत गलत कर रहा है अभी। ये देखिए, पछताएगा। ये चलो, ये समझदार करते आदमी को हैं बता की। दिया, अब आप देख, अब ये रोक देगा। मैं उस घर में जाकर ना सबको जमा करूंगी और सबको ये दिखाऊंगी, सबको एनी की हकीकत बताऊंगी कि किस तरह से वो हमारे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला रही है। अम्मा सीधा करेंगी इसे, इसके होश ठिकाने आ जाएंगे। ये मुनासिब नहीं रहेगा कि तुम इस तरह जाके वहां सबको जमा करो और इस बात को मजीद उछालो। इस बात को छाना बहुत जरूरी है सजाद। पता चलना चाहिए सबको कि ये हमारी पीठ पीछे क्या क्या गुल खिलाती फिर रही है। आखिर हमारे खानदान की इज्जत का सवाल है। तेरा बात और बढ़ जाएगी। तुम आखिर इतनी डंडोरा क्यों पीटना चाहती हो? अरे वहां तमाशा खड़ा हो जाएगा। देखो, अक्लमंदी से काम लो। एनी और फाखिर को यहाँ बुलाकर उनसे अकेले में बात, उन्हें सही समझाओ। बात है। क्योंकि देखो, बात उस घर की नहीं है, बल्कि उन मियाँ बीवी के अकेले की आपस की बात। आप समझ नहीं रहे सजाद। फखर बच्चा है, मासूम है, ना समझ है। एनी से अपनी बातों में कर लेगी। इस बात के लिए सबका एनी जमाना बच्ची नहीं बहुत है। जरूरी है। और ये सब तुम करना क्यों चाहती हो? मेरी छोटी छोटी सी बात पे वहाँ पे पूरी पंचायत लग जाती थी, और आप कह रहे हैं कि इतनी बड़ी बात है मैं चुप बात ही के बैठ जाऊं। अच्छा, ये बात है। तुम अपने बदले निकालने के लिए उस बात को उछाल लोगी। ऐसा कुछ नहीं है सजाद, आप ऐसा बात ही है। समझ नहीं रहे। आप अपने हिसाब से सही सोच रहे हैं, लेकिन
मैं खानदान की इज्जत के बारे में सोच रही हूँ। कोई इज्जत नहीं। तो मुझे ये समझ में नहीं आता है कि तुम्हारे खानदान की इज्जत हमेशा किसी कमजोर औरत के कंधों पर क्यों होती है। वाह, बहुत सही बात बोली। देखो, वाह, मेरी बात याद रखो, इंतहाई फजूल हरकत करने जा रही हो तुम। बिल्कुल, हम भी यही कह अभी रहे भी हैं। वक्त है, समझ जाओ। तुम्हारी भी एक बेटी है, कभी कभी बात पर पर्दा डालने में ही बेहतरी होती है। हाँ, हर आगे बात तुम्हारी उछालने की नहीं होती। बिल्कुल सही कह रहे हैं। पर ये मानने की नहीं है। क्यों डाल दूं मैं पर्दा? सबको बताऊंगी जाकर। देखा, एक तो इस लड़की को भी समझ नहीं आता, साफ कह चुका हूँ फिर कॉल कर रही है। पागल है, नंबर ब्लॉक कर दे। वैसे भी क्या आफत आ गई है फहमी? ये तुम इतने दिनों बाद आएगा, कोई कह रही है सबसे बात करनी है। आफत ही आई है अम्मा, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। आपको पता भी है कि आपकी पोती क्या गुलखिलाती फिर रही है? क्या कह रही हो? किसकी बात कर रही हो? एनी की बात कर रही हूँ मैं। चलो, ये अच्छा फाकिर खड़ा है। इससे क्या एनी ने क्या कर दिया, क्या हो गया? सब पता चल गया मुझे। ये स्कूल जाना, पढ़ाई करना सिर्फ तमाशा था। पागल बना रही थी पढ़ाई हम छुड़वा सबको। के रहेगी। कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं करनी इसने। चक्कर चला रखा है इसने स्कूल में लड़के के साथ। और ये आप क्या कह रही हैं? मेरे सामने ज्यादा मासूम बनने की जरूरत नहीं है। मुझे सब पता चल गया है। क्या बकवास कर रही है? इतना बड़ा इल्जाम कैसे लगा सकती है इस पे? मैं कोई इल्जाम नहीं लगा रही, सबूत है मेरे पास, तभी बात कर रही हूँ मैं। क्या सबूत है आपके पास? अच्छा, अभी दिखाती। ये देखो, ये सब देखें। अम्मा आप भी देखें, देखें। फाकिर और बोल दे, तुम मैं भी देख लो। जानता हूँ। ऐनी, ये तुम ही हो ना? हाँ। तौबा तौबा तौबा। देखिए सबने अपनी आंखों से। अब भी कोई कसर बाकी रह गई है? तुम्हें ये फहमी कैसे पता लगा? तस्वीर कहाँ से आई तुम्हारे पास? ये लड़का एमन को ट्यूशन पढ़ाने आता है घर पे। मैं तो पहले ही समझ गई थी। मुझे तो पहले ही शक था इसकी नीयत पे। फिर एमन को भी शक होने लगा, तब मालूम करवाया तो पता चला कि ये नवाब साहब तो पूरे स्कूल में मशहूर है कि ये आशिक है एनी के। ला हौला वला कुव्वत। झूठ है ये इल्जाम है मेरी बच्ची पर। एनी बिल्कुल ऐसी नहीं है। फहमी, आपको शदीद गलतफहमी हुई है। लो भाई, हकीकत सबके सामने है और गलतफहमी मुझे हो रही है। आयशा, ठीक है ये आपकी बेटी है, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी आंखों में पट्टी बांध लें। आंखों के सामने है सबूत। अरे बात ही तो कर रहे साथ में, और है क्या? सामने है। अब मैं इससे ज्यादा और क्या कहूँ? ये वही लड़का है ना जो घर पे भी आया था, तुमने झूठ बोला। बड़ी अम्मी, देखिए सोचने की बात तो यह है कि फाखिर ये सब कुछ जानते हुए पर्दा क्यों डालता जा रहा है? मैंने तो पहले ही कहा था कि पढ़ाई वढ़ाई छोड़ाओ, इसकी घर में बैठाओ, लेकिन मेरी सुनता कौन है? हर शख्स अपनी मनमानी करता है इस घर में। देखिए इसका नतीजा क्या मिला। फाकिर बदनामी, बोल कुछ। बेइज्जती, जिन्नत, क्या मिला? बदनामी तो ऐसे मामलात में बाप की ही होती है ना। मिल गया सुकून? ये देख लो अपनी बेटी को, इसलिए तड़प रही थी स्कूल जाने के लिए। तुम्हें समझ में आया क्यों तुम्हारी जल्दी शादी करवाई थी हमने? समझ में आया कि नहीं आया? नहीं करते तो पता नहीं क्या करती तुम। किससे चुप हो, बोलो। मुंह बंद करके खड़ी मत हो, मैं कह रहा हूं तुमसे, बोलो। क्या करें आप? पागल है क्या ये?
वाह फाकिर, यस दूर है। ओ भाई साहब मजा आ गया। बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। भाई फाकिर फाकिर दिन डे बाय डे भाई इंप्रूव होता जा रहा है। फाकिर का करेक्टर, आज तो मजा आ गया भाई। जितनी हबीब से नफरत है ना, उतना ही फाकिर के करेक्टर से प्यार होता जा रहा है भाई। बहुत बढ़िया भाई सच में मैं भाई मजा आ गया, बिल्कुल मजा आ इस गया। एज में इतना समझदार बन जाना बहुत बड़ी बात और है। अब वेट नहीं हो रहा, नेक्स्ट एपिसोड देखते हैं, जल्दी से जल्दी देखते हैं इसका नेक्स्ट एपिसोड भी। भाई आज तो मजा आ गया, मजा आ गया। फाकिर ने जो स्टैंड लिया है ना, बिल्कुल, अब इतने इल्जामात के बाद काफी बड़ी लड़ाई होने सबके वाली मुंह है। बंद कर देगा मुझे आज लग काफी बड़ी लड़ाई होगी आज, और वो भी अम्मा के रहा है। सामने। और मुझे ये लग रहा है कि घर में जितनी भी प्रॉब्लम्स है सारी चीजें ये फाकिर ही ठीक करेगा। दूसरा जहीर जो है, नहीं, जहीर ने कुछ चीजें खराब भी करी है, लेकिन ये फाकिर है जो सब कुछ ठीक करेगा जड़ से। देखते हैं, अब वो देखना है। देखते हैं जल्दी। बाकी यार आज के एपिसोड में तो मजा आ गया, सीरियसली बताऊं तो। बिल्कुल। बाकी आप लोग भी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, और डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करना। बाकी चैनल भी चेकआउट करो, उन पे भी ड्रामा सीरीज चल रही है, तो जाके ज़रूर देखना, उन्हें भी प्यार दिखाना। और डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट के लिंक भी दिए हुए ड्रामास के जिन पे हमने रिएक्ट किया हुआ है। अगर आप नए सब्सक्राइबर हो, आपने नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखना। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।